नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अवंतिका अवस्थी और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। इसी बीच बलिया से खबर आ रही है। बलिया से एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं। बलिया से खबर, जहां पिकअप ने 2 कमांडर जीपों को मारी जोरदार टक्कर। खबर बलिया से। बलिया में भीषण सड़क हादसे में 6 लोगों की मौत। पिकअप ने 2 कमांडर जीपों को मारी जोरदार टक्कर। 6 लोगों की मौके पर हुई मौत, दर्जनों लोग गंभीर रूप से घायल। घटना की जानकारी होते ही देर रात मौके पर पहुंचे एसपी। घटना की जानकारी होते ही देर रात मौके पर पहुंचे एसपी। गंभीर रूप से घायल लोग जिला अस्पताल से बीएचयू रेफर किए गए। खेजूरी के मासूमपुर से तिलक चढ़ाकर लौट रहे थे घर। हल्दी क्षेत्र के सुघर छपरा मोड़ पर हुई घटना। बलिया में भीषण सड़क हादसे में 6 लोगों की हुई मौत। पिकअप ने 2 कमांडर जीपों को मारी जोरदार टक्कर। 6 लोगों की मौके पर हुई मौत, वहीं दर्जनों लोग गंभीर रूप से बताए जा रहे हैं घायल। घटना की जानकारी होते ही देर रात मौके पर पहुंचे एसपी। घटना की जानकारी होते ही देर रात मौके पर पहुंचे एसपी। गंभीर रूप से घायल लोग जिला अस्पताल से बीएचयू किए गए रेफर। खेजूरी के मासूमपुर से तिलक चढ़ाकर लौट रहे थे घर। हल्दी क्षेत्र के सुघर छपरा मोड़ पर हुई घटना। बलिया में भीषण सड़क हादसे में 6 लोगों की हुई मौत। तो वहीं बता दें कि 3 राज्यों में राज्यसभा की 15 सीटों पर चुनाव। तीनों राज्यों में एक एक अतिरिक्त उम्मीदवार मैदान में। 3 राज्यों में राज्यसभा की 15 सीटों पर चुनाव। तीनों राज्यों में एक एक अतिरिक्त उम्मीदवार मैदान में। आज देर शाम को सामने आएंगे नतीजे। 15 राज्यों में 56 सीटों के लिए हुई थी चुनाव की घोषणा। 12 राज्यों में भाजपा के 20 उम्मीदवार समेत 41 निर्विरोध चुने। यूपी की 10, कर्नाटक की 4, हिमाचल की 1 सीट पर होगा मतदान। यूपी की 10 सीटों के लिए 11 उम्मीदवार आजमाएंगे किस्मत। 403 सदस्यीय विधानसभा में 397 विधानसभा वोट डाले जाएंगे। वहीं हम हर उम्मीदवार को जीत के लिए 37 वोट चाहिए। भाजपा के 285 विधायक और सपा के पास 108 विधायक। भाजपा के 7 और सपा के 2 उम्मीदवार की जीत हुई पक्की। भाजपा के 8वें उम्मीदवार को जिताने के लिए चाहिए 8 और वोट। भाजपा के 7 और सपा के 2 उम्मीदवार की जीत पक्की। भाजपा को 8वें उम्मीदवार को जिताने के लिए चाहिए 8 और वोट। सुबह सपा पार्टी और राजा भैया के साथ साथ रालौद पर निगाहें। सपा के 3रे उम्मीदवार की जीत मुश्किल। 3 राज्यों में राज्यसभा की 15 सीटों पर चुनाव। तीनों राज्यों में एक एक अतिरिक्त उम्मीदवार मैदान में। आज देर शाम को सामने आएंगे नतीजे। 15 राज्यों में 56 सीटों के लिए हुई थी चुनाव की घोषणा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता कौशलेंद्र भी जुड़े हुए हैं। कौशलेंद्र, देखा जाए तो जिस तरीके से राज्यसभा चुनाव होने हैं और वहीं देर शाम को नतीजों की भी उम्मीद जताई जा रही है, क्या अधिक जानकारी है इस बारे में? देखिए, आपको बताएं कि उत्तर प्रदेश में 10 सीटें खाली हुई थी, जिसमें 11 प्रत्याशी चुनाव मैदान में, जिसमें 3 समाजवादी पार्टी के और 8 भारतीय जनता पार्टी के। और पूरे जितने भी विधायकों का जो एक बैठक चल रही थी, 2 पार्टियों ने जो बैठक ली थी, उसमें ये बताया जा रहा समाजवादी पार्टी के करीब 7 से 8 विधायक बैठक में नहीं पहुंचे तो क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं। तो उसके बाद जो है जो नतीजे और 9 बजे से वोटिंग शुरू हो जाएगी। विधानसभा से जो तिलक हाल में वोटिंग होनी है और उसके बाद जो है करीब शाम को 5 बजे तक वोटिंग होती है। उसके बाद
जो है जो मतगणना होगी, जो वोट की काउंट होगी, वो 5 बजे के बाद शुरू होता है। 6 से 7 बजे के बीच में एक बाहर आ जाएगा कि कौन प्रत्याशी जीता हुआ। बिल्कुल कौशलेंद्र, और आपकी आवाज़ साफ तौर पर हम तक पहुंच नहीं पा रही है और हम आपसे दोबारा भी संपर्क करेंगे। तो आपको बता दें कि तीनों राज्यों में एक एक अतिरिक्त उम्मीदवार मैदान में है और राज्यसभा चुनाव होने हैं। आज देर शाम को नतीजे भी सामने आ जाएंगे। 15 राज्यों में 56 सीटों के लिए हुई थी चुनाव की घोषणा। 12 राज्यों में भाजपा के 20 उम्मीदवार समेत 41 निर्विरोध चुने गए। यूपी की 10, कर्नाटक की 4 और हिमाचल की 1 सीट पर मतदान। यूपी की 10 सीटों के लिए 11 उम्मीदवार आजमाएंगे किस्मत। एक बार फिर से हमारे साथ हमारे संवाददाता कौशलेंद्र उपाध्याय जुड़ गए हैं। कौशलेंद्र, देखा जाए तो इस बार क्रॉस वोटिंग की कितनी उम्मीद जताई जा रही है? देखिए, आपको बताएं, क्रॉस वोटिंग की जो बात की जाए, जब विधायकों की बैठक बुलाई गई जी, तो उसमें समाजवादी पार्टी के जो है, क्योंकि पार्टी की तरफ से व्हिप जारी किया गया था कि सभी विधायकों की बैठक में पहुंचना, उसके बाद अलॉटमेंट होता कि कौन विधायक किस प्रत्याशी को वोट करेगा। तो लेकिन जब 7 से 8 विधायक समाजवादी पार्टी की बैठक में नहीं पहुंचे तो लोग उम्मीद जता रहे हैं भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि विपक्ष ये सोच रहा है कि क्रॉस वोटिंग होगी। और यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी ये कह भी रही है कि हमारे कई विधायक समाजवादी पार्टी के हमारे संपर्क में है जो हमें वोट करेंगे। लेकिन जब समाजवादी पार्टी भी एक माहौल बनाए हुए है कि उनके भी कई विधायक हमारे संपर्क में है जो हमें वोट करेंगे। तो इसी के बीच में जो सिनेरियो निकल कर रहा है, क्योंकि बैठक में कल जो लंच और डिनर का कार्यक्रम रखा गया था सभी विधायकों की एनडीए घटक दल के साथ और बीजेपी विधायकों के साथ, जो कल डिनर का कार्यक्रम हुआ उसमें लगभग सभी विधायक पहुंचे, कोई ऐसा नहीं था जो न पहुंचा। इवन जो देखिए आरएलडी के 9 विधायक थे जिनकी उम्मीद की जा रही थी कि भले जयंत चौधरी भाई एनडीए के साथ चले गए हों, लेकिन उनके 4 विधायक अभी भी नाराज चल रहे हैं। लेकिन कल उनको जो 9 विधायक थे उस पर तमाम लोग जो है कल लंच और डिनर में पहुंचे, वहां बैठक हुई। उसके बाद जो एक पूर्वाभ्यास होता है कैसे वोटिंग की जाएगी और जो पूरा ट्रेनिंग दी गई, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में कार्यक्रम हुआ तो उसमें सभी लोग पहुंचे थे। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आरएलडी के 9 विधायकों से पर्सनली अपने कार्यालय में बुला के मिले हैं और जो है उनसे बात किए हैं। तो एक जो एनडीए के घटक दल है, जो तमाम निषाद पार्टी है, वहीं सुभाषपा जो कि पहले 2022 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ी, उसके बाद देखिए फिर वहां उस गठबंधन टूटा, ये अपने विधायक लेके भारतीय जनता पार्टी के साथ चले गए। तो वो भी कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी आश्वस्त है कि इनके जो विधायक है 5 वो हमें वोट करेंगे और अपना दल यस उनके साथ है, इन 14 विधायकों के साथ उनके साथ है, अभी भी एनडीए में है। और क्योंकि उनके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है वो केंद्रीय मंत्री भी है, तो तमाम लोग जो है, और यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री अनुप्रिया पटेल के जो हस्बैंड है मलती है, अभी उनका भी जो है देखिए मई में कार्यकाल खत्म हो रहा है, हो सकता है कि उनको फिर से एमएलसी बनाया जाए। तो ये सब देखने के बाद भारतीय जनता पार्टी पूरी रूप से आश्वस्त है कि हमारे प्रत्याशी जो 8वें संजय सेठ जिनका नामांकन करवाया गया था, हम उनको जिताने में कामयाब हो रहे हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी की तरफ से जो हलचल है जो देखने को मिल रहा है, जैसे समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं वो तमाम लोग ये कह रहे हैं कि जो विधायक नहीं पहुंचे थे वो कुछ अपने निजी कारणों की वजह से नहीं पहुंच पाए हैं, लेकिन वो लगातार संपर्क में है और वो ये कह रहे हैं कि जैसे वोटिंग होगी हम वहां पे वोट करेंगे, वो भी अपने पार्टी को व्हिप के अनुसार ही यहाँ पे मतदान करेंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो विधायक यहाँ नहीं पहुंचे थे उनको पहुंचना चाहिए था। अगर पार्टी की तरफ से कोई व्हिप जारी होता है तो कोई निजी अगर कारण हो सकता है बहुत बड़ा हो कि कोई विधायक न पहुंच पाए, लेकिन 8 विधायक अगर नहीं पहुंच रहे हैं तो एक बहुत बड़ी जो है एक संदेश जाता है, एक सूचना आती है कि नहीं इनके 8 विधायक, तो कहीं न कहीं कुछ तो गड़बड़ है, तभी तो विधायक नहीं पहुंचे। जिसमें ऐसे भी कुछ विधायक है जो पार्टी की गतिविधियों और पार्टी में कुछ लोगों की वजह से नाराजगी चल रहे थे। जैसे देखिए चायल की जो विधायक पूजा पाल है, वहीं देखिए काम अपना दल कमेरावादी की जो पल्लवी पटेल है वो भी जो विधायक है वो भी नहीं पहुंची। अभी हाल ही में देखा होगा उन्होंने जो है जो समाजवादी पार्टी पत्र भी लिखा था राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को कि पार्टी के तरफ से जो पीडीए का जो एक गठबंधन जो बनाया गया है, जो एक नारा दिया जा रहा है, वो कहीं न कहीं जो है टूटता हुआ दिख रहा है।
तो उसके बाद भी लेकिन उन्होंने कहा कि हम वोट करेंगे तो पीडीए को ही करेंगे। अब पीडीए का मतलब समाजवादी पार्टी ने जिन प्रत्याशी को खड़ा किया उनका मतलब है, या भारतीय जनता पार्टी में भी तमाम ऐसे नेता हैं कि जो पीडीए के हिसाब से जो समाजवादी पार्टी का नारा है उसके साथ आगे कहीं उधर न करे, तो ये भी एक सोचने वाली बात है। वहीं देखिए जनसत्ता दल रघुराज प्रताप राजा भैया की जो पार्टी, जो 2 विधायक हैं, उनको अगर देखेंगे तो वो खुलेआम खुले तौर पे उन्होंने मंच पे कहा कि हमारा जो वोट है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है। तो ये भारतीय जनता पार्टी के साथ जो तमाम लोग आ रहे हैं, एक महत्वपूर्ण विधायक जो भारतीय बहुजन समाज पार्टी के इकलौते विधायक अगर उनका देखा जाए तो उनका भी खुलासा नहीं हुआ, लेकिन जो बसपा सुप्रीमो मायावती लगातार समाजवादी पार्टी पे जो हमला बोलती रहती है, उससे कहीं कहीं एक सिनेरियो भी तैयार हो रहा है। कहीं ऐसा नहीं कि बसपा के जो विधायक है वो भारतीय जनता पार्टी को ही सपोर्ट करे। तो ये जो पूरा आंकड़ा देखेंगे तो वो जो वरीयता क्रम की सूची में अगर देखेंगे, जो अभी समाजवादी पार्टी दावा कर रही है वरीयता क्रम सूची में हम 34 विधायकों के साथ आगे हैं और भारतीय जनता पार्टी 29 विधायकों के साथ है, तो प्रथम वरीयता समाजवादी पार्टी जीतती हुई नजर आ रही है। लेकिन अगर क्रॉस वोटिंग हो गई और समाजवादी पार्टी के अगर 1 या 2 3 विधायक भी अगर जो है क्रॉस वोटिंग करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी से आगे निकल जाएगी। प्रथम वरीयता भारतीय जनता पार्टी का 8वां प्रत्याशी। बिल्कुल, यानी कि देखा जाए कौशलेंद्र, तो अगर क्रॉस वोटिंग होती है तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी की मुश्किलें जो हैं वो बढ़ती नजर आएंगी। बहुत शुक्रिया कौशलेंद्र आपका ज्यादा जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि जिस तरीके से आज राज्यसभा चुनाव होने हैं, 3 राज्यों में चुनाव होने हैं, सबसे ज्यादा अहम उत्तर प्रदेश में भी माना जा रहा है, क्योंकि अगर क्रॉस वोटिंग होती है तो कहीं ना कहीं बीजेपी की जो राहें हैं वो आसान हो जाएंगी, पर वहीं समाजवादी पार्टी की राहें मुश्किलें होती नजर आ जाएंगी। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे अन्य खबरों के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक करते हैं खबरों की ओर, जहां राज्यसभा चुनाव के लिए मतदान आज। राज्यसभा की 10 सीटों के लिए आज होगी वोटिंग। राज्यसभा चुनाव के लिए मतदान आज। राज्यसभा की 10 सीटों के लिए आज होगी वोटिंग। चुनाव के लिए बैगनी स्केच पेन से डाले जाएंगे वोट। निर्वाचन अधिकारी ने वोटिंग के लिए निर्देश दिए। चुनाव के लिए बैगनी स्केच पेन से डाले जाएंगे वोट। निर्वाचन अधिकारी ने वोटिंग के लिए दिए निर्देश। अन्य किसी पेन से डाले गए मत खारिज किए जाएंगे। उम्मीदवार चुनने के लिए वरीयता क्रम स्पष्ट करना होगा। राज्यसभा चुनाव के लिए मतदान आज। खबर हम आपको राजधानी लखनऊ से बता रहे हैं, जहां पर राज्यसभा चुनाव के लिए आज मतदान होना है। राज्यसभा की 10 सीटों के लिए आज वोटिंग होनी है और चुनाव के लिए बैगनी स्केच पेन से वोट डाले जाएंगे। अन्य किसी पेन से डाले गए वोट खारिज कर दिए जाएंगे। निर्वाचन अधिकारी ने वोटिंग के लिए निर्देश जारी किए हैं। निर्वाचन अधिकारी की ओर से निर्देश जारी किए गए हैं कि बैगनी स्केच पेन से ही वोट डाले जाएंगे। अन्य किसी पेन से डाले गए वोट खारिज कर दिए जाएंगे। अन्य किसी पेन से डाले गए मत खारिज कर दिए जाएंगे। उम्मीदवार चुनने के लिए वरीयता क्रम स्पष्ट करना होगा। राज्यसभा चुनाव के लिए मतदान आज। राज्यसभा की 10 सीटों के लिए आज होगी वोटिंग। और बता दें कि राज्यसभा चुनाव होने हैं आज और चुनाव के लिए बैगनी स्केच पेन से वोट डाले जाएंगे। अन्य किसी पेन से डाले गए वोट खारिज कर दिए जाएंगे। इसी को लेकर के सभी पार्टी जो है उन्होंने पहले से ही अपने विधायकों को एक ट्रेनिंग दी थी। एक डमी के तौर पर उन्होंने चीज़ें सिखाई थी कि किस तरीके से आपको वोट डालना है, क्योंकि अगर वोट गलत तरीके से पड़े तो वो खारिज कर दिए जाएंगे। इसको लेकर के सभी पार्टियों ने पहले से ही अपनी तैयारियां पूरी कर ली थी, जहां पर एनडीए की तरफ से भी एक बैठक बुलाई गई थी, वहीं सपा की तरफ से भी एक बैठक बुलाई गई थी और सभी ने अपने विधायकों को डमी के तौर पर एक चीज़ें सिखाई थी कि जिससे उनके मत जो है वो खारिज ना हो सके। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज,
खबरों का सार। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, वहीं रुक कर लेते हैं बड़ी खबर का, जहां पर राज्यसभा की 15 सीटों पर चुनाव। 3 राज्यों में राज्यसभा की 15 सीटों पर चुनाव, वहीं 3 राज्यों में एक एक अतिरिक्त उम्मीदवार मैदान में। आज देर शाम को सामने आएंगे नतीजे। 15 राज्यों में 56 सीटों के लिए हुई थी चुनाव की घोषणा। 12 राज्यों में भाजपा के 20 उम्मीदवार समेत 41 लोग। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हिमाचल से हमारे साथ संवाददाता विजय कुमार जुड़े हुए हैं। विजय, देखा जाए तो हिमाचल की एक सीट पर आज चुनाव होना है, राज्यसभा की एक सीट पर चुनाव होना है, इसको लेकर के क्या कुछ समीकरण देखा जा रहा है? जी, हिमाचल प्रदेश में एक सीट राज्यसभा का चुनाव बड़ा महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी आते हैं और ये देखना है कि राज्यसभा सीट वह जीत पाते या नहीं जीत पाते हैं। कांग्रेस पार्टी के अभिषेक मनु सिंह जो कि सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता है, और भाजपा के हर्ष महाजन जी राज्यसभा सीट के लिए अपने उम्मीदवार दिए हुए हैं। लेकिन मैं ये बताना चाहूंगा कि जो हर्ष महाजन जी है वह कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए हैं, और भाजपा ने कहीं ना कहीं ये रणनीति तय की है कि इन्हें उम्मीदवार बनाया जाए। लेकिन हर्ष महाजन जी हिमाचल के चमक क्षेत्र से आते हैं, और जो अभिषेक मनु सिंह जी है ये सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता है, और लेकिन हिमाचल के स्थायी निवासी नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं जो भारतीय जनता पार्टी के विपक्ष के नेता है, पूर्व में मुख्यमंत्री रहे जयराम ठाकुर जी, और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल जी ने ये हर्ष महाजन पर दांव खेला है, और वहीं पर अपनी रणनीति कांग्रेस पार्टी ने भी, और राष्ट्रीय जो इनके अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने भी इन पर अभिषेक मनु सिंह पर दांव खेला है। अब ये देखना यह है कि लगभग आज शाम तक नतीजा सामने आएगा, लेकिन भाजपा भी कहीं ना कहीं टक्कर देते नजर आ रही है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका ज्यादा जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो अहम जानकारी हम आपको बता रहे थे, जहां पर हिमाचल की एक सीट पर चुनाव काफी अहम होने जा रहा है। तो वहीं राज्यसभा चुनाव के 10 सीटों के लिए मतदान होना है आज। बीजेपी और समाजवादी पार्टी में दिलचस्प मुकाबला देखने को मिलेगा। राज्यसभा चुनाव की 10 सीटों के लिए मतदान आज। बीजेपी और समाजवादी पार्टी में होगा दिलचस्प मुकाबला। बीजेपी से 8 और सपा से 3 प्रत्याशी मैदान में। 396 विधायकों के वोटों से 10 प्रत्याशी चुने जाएंगे, और बीजेपी से आरपीएन सिंह, सुधांशु त्रिवेदी चुनावी मैदान में। चौधरी तेजवीर सिंह, साधना सिंह हैं बीजेपी प्रत्याशी। अमरपाल मौर्य, संगीता बलवंत बीजेपी राज्यसभा प्रत्याशी। बीजेपी से नवीन जैन, संजय सेठ चुनावी मैदान में, और अमरपाल मौर्य, संगीता बलवंत बीजेपी राज्यसभा प्रत्याशी। बीजेपी से नवीन जैन, संजय सेठ चुनावी मैदान में। सपा से जया बच्चन, रामजी लाल सुमन, आलोक रंजन प्रत्याशी। सपा के पास प्रथम वरीयता के 34 विधायकों के वोट हैं। राज्यसभा चुनाव की 10 सीटों के लिए मतदान आज। खबरों में मेरे साथ फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।